राष्ट्रपति ने पेपर मामले का किया जिक्र, कहा मामले की निष्पक्ष जांच होगी, परीक्षाओं में पारदर्शिता बहुत जरूरी। सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति ने सरकार की नीतियों के बारे में विस्तार से बताया। 10 साल में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने, जल्द तीसरे स्थान पर भी पहुंचेंगे। आपातकाल के मुद्दे का भी राष्ट्रपति ने किया जिक्र, कहा 1975 में पूरे देश में हाहाकार मचा था, संविधान पर अनेक बार हमले हुए, लोकतंत्र को कमजोर करने की भी हुई साजिश। महिलाओं की भागीदारी पर बोली महामहिम, कहा सरकार महिला सशक्तिकरण पर दे रही विशेष ध्यान, लखपति दीदी बनाने के लिए चल रहे अभियान, महिलाओं को घर बनाकर दे रही सरकार। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा सर्विस सेक्टर को मजबूत कर रही है सरकार, जल मार्ग पर भी सरकार का फोकस। राष्ट्रपति ने लोकसभा चुनाव को लेकर किया जिक्र, बोली दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव संपन्न हुआ, देशवासियों की तरफ से इसी का आभार। माननीय सदस्यगण, मैं आज कोटि देशवासियों को की तरफ से भारत के चुनाव आयोग का भी आभार व्यक्त करती हूँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। चुनाव परिणाम को लेकर बोली राष्ट्रपति, कहा भारत में स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी, जनता ने नियत और निष्ठा पर सरकार बनाई। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों में लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद सत्र को किया संबोधित, जीते हुए सांसदों को दी बधाई। 18वीं लोकसभा में राष्ट्रपति का संसद में पहला भाषण। सेंगोल को लेकर फिर शुरू हुई सियासत, सपा सांसद ने की मांग, कहा संसद में सेंगोल हटाकर संविधान की कॉपी लगाए। सपा के बाद आरजेडी नेता ने की सेंगोल को हटाने की मांग। मीसा भारती बोले संग्रहालय में रखा जाना चाहिए सेंगोल। बीजेपी ने सेंगोल को बताया भारतीय संस्कृति का प्रतीक। सेंगोल के मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का सपा पर हमला, कहा समाजवादी पार्टी भारतीय संस्कृति पर हमला करने से कभी नहीं हिचकिचाती। समाजवादी पार्टी भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास पर हमला करने से कभी नहीं चूकती। पहले रामचरितमानस पर हमला, अब सेंगोल पर हमला। कहते हैं कि सेंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये राजा का दंड है। भाई राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के अमित शाह की आवाज पर मंथन, सीएम नायब सिंह सैनी और जेपी नड्डा रहे मौजूद। हरियाणा के प्रभारी और डेप्यूटी प्रभारी भी हुए शामिल। महाराष्ट्र में अवैध पब और बार को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सख्त, अवैध पब और बार को गिराने का दिया आदेश, आज कई जगहों पर हो सकता है बुलडोजर एक्शन। केजरीवाल से सीबीआई की 3 सदस्यों की टीम करेगी पूछताछ, 100 करोड़ की रिश्वत पर होगा सवाल। सीबीआई के पास घोटाले से जुड़े कई सवालों की लिस्ट। केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई को लेकर बोले आप नेता संदीप पाठक, कहा बीजेपी का केवल एक ही उद्देश्य केजरीवाल को गिरफ्तार रखना। केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई को लेकर के सुनीता केजरीवाल का ट्वीट, लिखा हमेशा यही प्रार्थना रही कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, लेकिन अब प्रार्थना रहेगी कि तानाशाह का विनाश हो। दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल, पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, दिल्ली सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। संसद भवन परिसर में आम आदमी का प्रदर्शन, ईडी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, किसानों की कर्ज माफी को लेकर विधायकों ने दिया धरना। नीट पेपर कांड मामले में सीबीआई का एक्शन जारी, झारखंड के हजारीबाग में सीबीआई की टीम मौजूद, प्रिंसिपल और स्कूल स्टाफ से की गई पूछताछ।
हजारीबाग में सीबीआई की पूछताछ के दौरान स्कूल का प्रिंटर, प्रिंसिपल का कंप्यूटर किया गया सीज। कोरियर कंपनी के कर्मचारियों से भी आज पूछताछ। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के गुजरात में भी एक्शन जारी। सीबीआई की 2 अलग-अलग टीमों ने जय जलाराम स्कूल के 2 केंद्रों पर किया दौरा। परीक्षा केंद्रों पर सीबीआई टीम ने प्राथमिक डेटा निकाला और उसकी समीक्षा की। कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा को एक बार फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है। पित्रोदा की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से की गई है। सैम पित्रोदा को पार्टी में वापस लेने पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। कहा, प्रधानमंत्री ने तो पहले ही दिए थे संकेत, चुनाव के बाद पित्रोदा को ले लिया जाएगा वापस। पित्रोदा के जहरीले बयान असल में राहुल गांधी की ही सोच। सैम पित्रोदा फिर बनाए गए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष। बीजेपी ने किया हमला। कहा, आपत्तिजनक बयान पर दिखावटी कार्रवाई जनता को मूर्ख बनाने के लिए थी। पित्रोदा के फिर से ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी का ट्वीट। लिखा, प्रधानमंत्री मोदी की भविष्यवाणी साबित हुई सच। पित्रोदा का हर जहरीला बयान शहजादे की ही सोच। कांग्रेस में सैम पित्रोदा की वापसी पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह का हमला। कहा, ये वही सैम पित्रोदा हैं जिन्होंने 1984 कत्ले आम को हुआ कहकर सही करार दिया था।